नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का नाइट हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपको सुनने को मिलती है हर रोज एक दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानियां। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही नई नई कहानियां आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं एक बाइक डीलरशिप में काम करता हूँ, जहाँ पर हर तरह की नई और पुरानी बाइक कैश और फाइनेंस पर बेची जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, आमदनी भी अच्छी थी और जिंदगी में भी मजे थे। लेकिन फिर एक ऐसा अजीब अनुभव हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। एक दिन रात लगभग 11:30 बजे मैं अपने सारे काम खत्म करके घर जाने के लिए निकलने वाला था। तभी मेरे बॉस ने कहा, अरे सूरज भाई, आज कुछ स्टाफ जल्दी चला गया है, बचा हुआ काम तुम्हें करना होगा। चिंता मत करो, तुम्हें इसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। मैंने भी हामी भर दी और बचा हुआ काम भी पूरा कर दिया। जब सब खत्म हुआ तो रात के 12 बज चुके थे। बॉस हमेशा की तरह अपनी कार से अपने घर चले गए और मैं भी अपनी बाइक लेकर घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन तभी मेरी पत्नी का फोन आया। उसने बताया कि भाई विदेश से लौट रहा है और वह पहले ही अपने मायके चली गई है। अब मुझे सीधे अपने ससुराल जाना था, जो मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। रात का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी और सड़कें सुनसान थी। बाइक चलाने में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने जंगल के रास्ते में प्रवेश किया, अचानक से सब कुछ बदलने लगा। यह जंगल पहले भी कई बार मैंने पार किया था, इसलिए डर जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने सड़क के किनारे देखा, दो लोग बैठे हुए थे। उन दोनों ने हाथ में एक सफेद कपड़ा पकड़ा हुआ था और उस पर कुछ रखा था। मैंने बाइक की रफ्तार धीमी कर ली और गौर से देखने लगा। जैसे ही उनके पास पहुंचा तो देखा कि वो दोनों कुछ हड्डियां और मांस के टुकड़े को उठा रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि शायद किसी जानवर के अवशेष होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने हॉर्न बजाया वो दोनों मेरी ओर देखने लगे। उन दोनों के आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब, क्या कर रहे हो यहाँ? पर उन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। जब मैंने दूसरी बार हॉर्न बजाया तो वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब यह रास्ता हमारा है। मैंने गुस्साते हुए कहा, अरे ये तुम्हारा रास्ता कैसे हुआ? यहाँ पर जाने वाले राहगीरों को तुम क्यों रोकते हो? अभी जितने भी सामान है तुम्हारे पास उठा के रोड के उस पार फेंक दूंगा। ये जो हड्डियां और मांस तुम दिखा रहे हो ना, इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुम लोग रास्ते से नहीं हटे तो मैं जबरदस्ती बाइक निकाल दूंगा। लेकिन तब उनमें से एक आदमी तेज आवाज में हंसने लगा और बोला, ये किसी जानवर का मांस नहीं है, ये इंसानी मांस है, इंसानी मांस। अब मेरी जान सच में सूखने लगी। फिर उन्होंने एक और डरावनी बात कही, तुमने कभी मौत के फरिश्ते का नाम सुना है? हम वही हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। ये लोग कौन था और यहाँ रात के अंधेरे में इंसानी मांस के साथ क्या कर रहे थे? अब मैं बहुत ज्यादा डर चुका था और तेजी से सोच रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी मैंने अपने बाइक के मिरर में देखा कि पीछे से एक तेज गाड़ी आ रही है। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी तेज हो रही थी और मैंने सोचा कि जैसे ही ये गाड़ी इनके पास पहुंचेगी ये लोग तो भाग ही जाएंगे, क्योंकि ये कार वाले हैं, इनसे डरेंगे नहीं, आगे आएंगे तो कुचल देंगे। लेकिन जैसे ही गाड़ी उनके करीब पहुंची, वह उन दोनों के आर पार निकल गई। हाँ, गाड़ी उनके शरीर से आर पार होकर के गुजर गई, पर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरी हालत और खराब हो गई थी। तभी उन दोनों ने मेरी ओर देखकर कहा, अगर तुमने इस रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैंने कहा, क्या हाल? उसने कहा, जरा आगे जाकर के देखो। मैंने बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही 10 मीटर आगे गया तो अचानक मेरी बाइक पीछे की ओर धक्का खा गई। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई अदृश्य दीवार थी जो मुझे वापस धकेल रही थी। तभी मैंने देखा कि आगे वही गाड़ी उल्टी पड़ी थी और उसका ड्राइवर घायल हालत में था। मैं उसकी मदद करने के लिए गया तो उसने कहा, तुम भी फंस गए हो, तुम भी यहाँ से नहीं भाग सकते। यह जगह एक फंदा है, जो आता है
वो कभी वापस नहीं जाता। अब तो मेरी और भी फटने लगे। तभी वो ड्राइवर बोला, एक रास्ता है, मेरे पीछे आओ, यहाँ से निकलने का मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे एक छोटे से संकरे रास्ते में से जाने लगा। कुछ देर बाद हम एक छोटी झोपड़ी के पास पहुँचे। अंदर हल्की हल्की आग जल रही थी और कुछ लोग बैठे थे, लेकिन जैसे ही मैंने करीब जाकर के देखा तो मेरी सांस अटक गई। उन लोगों में से एक ने कहा, अरे नया मेहमान आया है। तब मुझे पूरा समझ आया कि ड्राइवर भी उन्हीं का आदमी था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा दी। अब मेरी हालत और भी खराब हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने जोरदार झटका मारा, मैं वहां से भागने में सफल हो गया। मैं उसी रास्ते से दौड़ा जिससे आया था और जल्दी अपनी बाइक के पास पहुंचा। आश्चर्य की बात ये थी कि इस बार मुझे कोई अदृश्य दीवार महसूस नहीं हुई। जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट की, मैं पूरी रफ्तार से वहां से निकल पड़ा और सीधे अपने ससुराल जा पहुंचा। जब मैंने वहां सबको ये कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा, ये कोई साधारण जंगल नहीं है, इसे माया जंगल कहा जाता है। यहाँ पर कई लोग गायब हो चुके हैं। दोस्तों, आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ कुछ सेकंड और रुकता तो शायद वापस नहीं आ पाता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ अगली किसी और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।